ये मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो, हैविंग ओनली वन रो। तो अगर उसके पास केवल एक रो होगा तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो एक ही होना है, नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर सकता है तो 1/n। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 1 3 5, यहाँ पे नंबर ऑफ रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 ही है और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 मैट्रिक्स हो गया। ठीक इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स होता है हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/1। कॉलम एक ही होने हैं, रो जो है वो वेरिएबल होगा, चेंज करता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 0 2 3, तो यहाँ पे रो 3 हो गए और कॉलम 1 है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं sin x 2, तो यहाँ पे रो हो गए 2 और कॉलम हो गया 1। याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स का जो कॉलम होना है वो केवल एक होना है, इसलिए वो m/1 इसका ऑर्डर होना ही होना है। नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम का तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि m बराबर हो जाए n का, उसका ऑर्डर m/n होता है किसी भी मैट्रिक्स का, लेकिन वहाँ पे m और n सेम हो, जो नंबर ऑफ रो हो वही नंबर ऑफ कॉलम हो, स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए वो। ठीक है, तो अगर हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो सामान्यतः या तो m/n से दर्शाते हैं ऑर्डर m/m से कि सेम होने हैं, या फिर हम लोग n/n से भी दर्शाते हैं। कोई और ऑर्डर भी आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि सेम होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ रो जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 -1 5, ये 2/2 है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। एक और देख लेते हैं 3/3 का 2 4 3 0 0 1 6 -3 5, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो कि अगर मैं एक जनरल टर्म में लिखूँ स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर A11 12 21 22, और एक 3/3 का जनरल टर्म में लिखता हूँ 11 12 13 31 32 33, ये 3/3 का। इसके 2 डायगोनल होते हैं, एक तो डायगोनल ये हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक होता है ये। इस डायगोनल को देखिए तो इस डायगोनल में जो है i और j की वैल्यू सेम है। सेम इसी तरीके से अगर आप इस डायगोनल को देखते हैं प्रॉपरली तो यहाँ भी i और j की वैल्यू सेम होने वाली है। तो इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो अगर इस मैट्रिक्स में देखेंगे आप तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल, और इस मैट्रिक्स में ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। वो एलिमेंट जिनके ith और jth पोजीशन सेम हो, इसकी i पोजीशन सेकेंड है
और जे की भी पोजीशन सेकेंड है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, वो मिल कर के है ना डायगोनल बनाते हैं। तो अब हम लोग एक और मैट्रिक्स देखेंगे, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, नंबर 4 में। डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स let Aij m by n is a square matrix and matrix A is called diagonal if Aij is equal to 0 for every I is not equal to j। यानी कि इसको साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हों, यानी कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए A इक्वल टू 3 0 0 3। यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ते हैं तो बाकी जो इसके अवयव हैं वो सभी जीरो हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसे लिखते कैसे हम लोग, A इक्वल टू डायगोनल 3 3, ये इसको लिखने का तरीका है। सेम इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखो 4 0 0 0 2 0 0 0 3, ये 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जो है बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो है। तो यहाँ भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 2 3 से। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू j तो वो जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर I बराबर j हो तो उसके बारे में डिफिनेशन में कोई चीज़ नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जहाँ की I और j बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पे I j बराबर है, यहाँ पे भी I j बराबर है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वहाँ पे जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे A बराबर, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था, अगर यहाँ पे 0 0 0 3 हो जाए फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि चूँकि डायगोनल एलिमेंट इसका जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहला सकता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायगोनल को छोड़ा करके, उसको छोड़ करके जो है बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, यानी यहाँ जीरो के सिवाय कुछ और नहीं आ सकता, यहाँ भी जीरो के सिवाय कुछ और नहीं आ सकता। यहाँ आ गया कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स एंड 0 3। अब सवाल है
कि यहाँ जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता डायगोनल होने के लिए, यहाँ पे भी जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ जीरो हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ भी जीरो हो जाए मान लो, तो क्या ये डायगोनल रहेगा? ठीक है, ये डायगोनल तो रहेगा ही, लेकिन ये एक तो स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी विकर्ण होता है, तो ये विकर्ण अभी हो, इसका हिंदी हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग छोटा सा। यदि a इज इक्वल टू -3 0 6 हो तो सॉरी यार, डायगोनल लिखना चाहिए मुझे, हो तो ए को विस्तृत रूप में लिखें। यहाँ पे डायगोनल में 3 एलिमेंट हैं, तो पक्का ये 3x3 का मैट्रिक्स होने वाला है। यहाँ पे 2x2 का था, तो 2 डायगोनल एलिमेंट होंगे। ये 3x3 का 3, अगर 4 रहते एलिमेंट तो 4x4 का हो जाता है वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 3x3 का होगा। तो आप लोग क्या करें यहाँ पे, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे आएगा, यहाँ और यहाँ 3 जगह आने, आप जानते हैं इस बात को। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्योंकि सेकेंड तो 0 है ही ना यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, तो ये 0 डिग्री नंबर और ये 0, फिर यहाँ पे 0 0 6। तो आप देख सकते हैं जो हमारा डायगोनल एलिमेंट था वो -3 0 एंड 6 हो गया, ये 3x3, यही हो गया इसका विस्तृत रूप। नेक्स्ट जो हमारा होता है मैट्रिक्स का टाइप, वो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा है A इक्वल टू AIJ m/n इज कॉल्ड, याद रखिएगा स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके रो और कॉलम एक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इज़ नॉट इक्वल टू j। यानी कि पीछे वाला कंडीशन, जो कंडीशन डायगोनल के साथ था, ठीक है, वहाँ पे तो यही कंडीशन था ना, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। इसके अलावा भी एक कंडीशन है, और वो है कि Aij इक्वल टू c फॉर एवरी i इक्वल टू j। c क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायगोनल तो उसे होना ही है, डायगोनल का जो परिभाषा उसे तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। साथ ही साथ जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो अगर कांस्टेंट रहे, मतलब एक समान रहे, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे A इक्वल टू, हम पीछे वाले एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ये एग्जाम्पल किया था 0 3 2/2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स है ये, क्योंकि डायगोनल तो ये है ही, ठीक है। अगर i इज़ नॉट इक्वल टू j तो एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है, और जहाँ पे i j बराबर है वहाँ पे एलिमेंट्स एक समान है, यानी कांस्टेंट है। एक और देख लो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3/3 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। कारण क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में समान है, कांस्टेंट है।
नंबर 6 में एक है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/m। याद रखना यहाँ भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी i इज नॉट इक्वल टू j। यानी कि सेम डायगोनल वाली कंडीशन इसे भी सेटिस्फाई करनी है जो डायगोनल का कंडीशन था। एंड Aij इक्वल टू 1 फॉर एवरी i इज इक्वल टू j। अच्छा, यहाँ पे देखो स्केलर मैट्रिक्स जो हमने देखा था, तो स्केलर मैट्रिक्स जो हमने देखा था और यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट हो सकता था। जैसे यहाँ पे 3 3 रख दिया हमने, यहाँ 2 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस भी हम रख सकते थे, -1 -2 वगैरह वगैरह। तो स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट हम रख सकते थे। आइडेंटिटी में क्या है कि डायगोनल वाला कंडीशन शर्त पूरा करना ही है इसे। साथ ही साथ ये जहाँ पे जो भी पोजीशन जो कि i और j बराबर है, जहाँ पे A11 A22 A33 वहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन वो एक फिक्स कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा A इक्वल टू 1 0 0 1। ये 2/2 का हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 का हो गया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है जनरली डिनोटेड बाय IN, where its order is n/n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। मैंने यहाँ बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर कहीं पे अगर मान लो कि IN है तो वो n/n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे हम लोग I2 बोल सकते हैं, इसे I3 बोल सकते हैं, तो 3/3 ऑर्डर का है। सेम उसी तरह I4 हो जाएगा। ये 4/4 मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 4/4 ऑर्डर का। दूसरी बात ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है। ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग मैट्रिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स हो तो उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड null matrix if its all elements are zero।
इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओ। इसे जीरो मत पढ़ना, ये ओ है, ठीक है। ये एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं ओ एन, वेयर इट्स ऑर्डर इज n बाय n। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n है, ओके, और उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे, या उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स ये है 0 0 0 0, तो इसे हम लोग O2 बोल सकते हैं, यानी कि 2 बाई 2 ऑर्डर का ये एक नल मैट्रिक्स है। ये जीरो नहीं, O है, ये हमेशा ध्यान रखना। सेम तरीके से अगर B बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 बाई 3 है, तो हम लोग इसे O3 बोल सकते हैं।